Hello everyone, I am Dr. Milikul Sresht, and in this video I am going to discuss certain reactions, and these reactions we are going to use as evidence in favor of straight chain या open chain structure of glucose. तो ये जो structure मैंने बनाया है ग्लूकोज का, इसे हम बोलते हैं open chain structure of glucose, और हम ये प्रूफ करेंगे कि this is the structure of glucose and we know what is the formula of glucose, C6H12O6. अब ये structure क्या है? What are the details of this structure? We can see here this structure is having long chain of carbon connected with each other. No branching is available. ये proof करेंगे. Secondly, we'll prove कि यहाँ पे एक carbonyl group है and this carbonyl group is aldehyde group, not ketone. And then we'll prove there are 1, 2, 3, 4 and 5. 5 hydroxyl group are present here. उसके अलावा इन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में देर इज़ 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज़ प्राइमरी ऑल्सो. तो एक एक करके वी विल यूज सम रिएक्शंस जो आपको एविडेंस देंगी कि यस दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, यानी व्हाट एविडेंस इज देयर फॉर द स्ट्रेट चेन. तो आई एम टेकिंग फर्स्ट स्ट्रेट चेन. तो सबसे पहला प्रूफ किसके लिए आएगा? स्ट्रेट चेन. तो एविडेंस इन फेवर ऑफ स्ट्रेट चेन, उसके लिए मुझे यूज़ करना होगा हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस. अब व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस? एक्चुअली दिस हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि चाहे आपका COOH ग्रुप हो या फिर COCl ग्रुप हो या फिर CHO ग्रुप हो, और इट इज़ C डबल बॉन्ड O, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप, ईदर इट इज़ एल्डिहाइड और कीटोन. यहाँ पे इसे मैं कीटोन मान लेती हूँ. दिस इज़ एल्डिहाइड ग्रुप एंड देन ईदर इट इज़ डबल बॉन्ड और इट इज़ एल्कोहल. ये सारे ग्रुप्स को कन्वर्ट कर सकता है इनटू एल्केन. सो वी आर गोइंग टू सी, अगर आपका कंपाउंड इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद दिस HI एंड फॉस्फोरस, तो जितने भी ग्रुप्स होंगे वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू HHH, यानी OH हटा के H, CHO हटा के H. तो दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट, दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन. तो लेट्स सी. तो आई एम टेकिंग हियर ग्लूकोज. आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं है कि इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, बट आफ्टर इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस, क्या होगा? ऑल द OH आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू HHH and H. तो सारा वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन. तो देखिए ज़रा, फर्स्ट वाला CHO ग्रुप इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, एवरी कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड प्लस 6. तो ये सब ग्रुप हट के आपके पास क्या लग गया? CH2, CH2, CH3 एंड व्हाट यू आर गेटिंग हियर? N-hexane. So when you react your glucose, you get N-hexane. It means it indicates that all the carbon in this compound are connected with each other to make a long chain. There is no branching in this compound. नहीं तो मुझे क्या मिल सकता था? अब ये 5 कार्बन है, ये ऐसे भी तो हो सकते थे, ऐसा. तो ये होता तो आई वुड हैव डाउटेड ऑन द स्ट्रक्चर कि भाई ये सारे कार्बन एक साथ नहीं है. हो सकता है यहाँ पे एक ग्रुप OH लगा हो, यहाँ एक OH लगा हो, यहाँ एक OH हो और यहाँ एक OH हो, ऐसा हो सकता था. बट यहाँ पे आपको मिल रहा है लॉन्ग चेन. इट मीन्स कि सारे के सारे कार्बन इन दिस कंपाउंड आर कनेक्टेड विद ईच अदर टू मेक अ लॉन्ग चेन. तो ये हो गया आपका स्ट्रेट चेन एविडेंस, यानी एविडेंस इन फेवर ऑफ स्ट्रेट चेन. ठीक है. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एविडेंस इन फेवर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. तो नेक्स्ट इज एविडेंस इन फेवर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. तो हियर आई एम स्टार्टिंग. नेक्स्ट नंबर 2, कार्बोनिल. तो दो स्टूडेंट्स दोज हु हैव ऑलरेडी डन द कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्शन, उनको पता होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए भी आई एम टेलिंग यू दीज रिएक्शंस. व्हेन वी रिएक्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल ग्रुप NH2OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन. एंड व्हेन वी रिएक्ट दिस कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप में से ऐसे बना देती हूँ विद HCN, तो आपको कुछ स्पेशल कंपाउंड्स मिलते हैं. कैसे मिलते हैं वो मुझे कार्बोनिल कंपाउंड को शो करके दिखाना होगा. तो आई एम ड्राइंग हियर, यहाँ पे मैं बनाती हूँ कार्बोनिल कंपाउंड C.
डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन इट। तो इफ़ यू आर यूजिंग NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन विद द कार्बोनिल कंपाउंड, दिस हाइड्रोक्सिल अमाइन इज गोइंग टू रिएक्ट विद CHO टू गिव ऑक्सिम्स। ऑक्सिम्स कैसे, देखिए ज़रा, मैं इस NH2OH को NH2 ऐसे लिख रही हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट। तो देखिए C डबल बॉन्ड O था, C डबल बॉन्ड O की जगह अभी हो गया C डबल बॉन्ड कनेक्टेड विद N एंड OH। तो कैन यू अंडरस्टैंड दिस कंपाउंड, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑक्साइन्स। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड्स, उनको पता है कि हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्ट विद द कार्बोनिल कंपाउंड्स टू फॉर्म ऑक्साइन्स। तो अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है तो वो ऑक्साइन्स बनाएगा विद NH2OH, तो हमें मिल गया। तो इफ़ वी आर रिएक्टिंग दिस ग्लूकोज, तो what we observed that glucose, when this is reacted with NH2OH, they gives ऑक्साइम्स। तो अगर ग्लूकोज भी ऑक्साइम दे रहा है, इसका सीधा मतलब बनता है कि देयर आर कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, नाउ द नेक्स्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज HCN, यानी दिस HCN ऑल्सो रिएक्ट विद कार्बोनिल ग्रुप, इट एडेड टू द कार्बोनिल ग्रुप। कैसे, लुक, डबल बॉन्ड शिफ्टेड टू दिस, जिसकी वजह से आपका जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। लुक, CO माइनस एंड प्लस। अब ये आपका है प्लस एंड दिस इज माइनस, ये जो प्लस है वो जाएगा माइनस पर और जो माइनस है वो जाएगा प्लस पे। मैं इसे ऐसे ड्रॉ करूँ, C कार्बन के साथ कनेक्टेड, कार्बन के साथ क्या, सॉरी, यहाँ पे माइनस विल गो टू प्लस एंड प्लस विल गो टू माइनस। तो कार्बन के साथ कौन कनेक्ट होगा, CN, डायरेक्टली कनेक्टेड विद CN, एंड दिस O विल बी कनेक्टेड विद H। ठीक है ना, तो दिस इज H. तो this OH and CN is called cyanohydrins. ठीक है, so these type of compounds where the addition of HCN takes place, these are called cyanohydrins, and whenever we react carbonyl group with the NH2OH we get oximes, and whenever we react these carbonyl group with HCN it gives the addition product called साइनोहाइड्रिन। यानी इसके साथ जब आपने HCN को करा तो आपको मिला सेम COH एंड CN, यानी द सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग दिस रिएक्शन एज एन एविडेंस कि हाँ, हमारे ग्लूकोज में भी ये कंपाउंड रहा होगा। और कैसे रहा होगा, तो लेट अस सी, ये होगी चेन 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस फर्स्ट चेन में सपोज आपको मिल गया CO and H, and obviously this is going to be as at a terminal carbon। तो मैं इसे टर्मिनल कार्बन पे बना रही हूँ क्योंकि CHO कैन नॉट बी देयर इन बिटवीन। तो ये टर्मिनल कार्बन पे मिल गया मुझे, सॉरी डबल बॉन्ड हो, तो ये आपको टर्मिनल कार्बन पे मिला। अब इसके साथ ये रिएक्ट किया होगा लाइक दिस, HCN के साथ क्या हुआ होगा, दिस इज शिफ्टेड टू दिस, OH के साथ C, O के साथ H, एंड H इज़ ऑलरेडी देयर, तो मैं इसे लेफ्ट में बना देती हूँ, एंड CN, एंड रेस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड विल बी रिमेनिंग सेम। तो अभी हम इसकी बात कर ही नहीं रहे हैं, बस हमें इतना पता है कि हाँ दिस इज़ अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। तो मैंने स्ट्रेट चेन तो बनाई है, बट इसके साथ क्या कनेक्टेड है वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि हमें अभी ज़रूरत नहीं है। एक एक करके वी विल सी द प्रूफ्स एंड देन वी विल ऐड दीज टू द स्ट्रक्चर। तो एक चीज़ तो तय हो गई, दैट CHO ग्रुप, आई डोंट नो वेदर इट इज CHO और नॉट, बट हाँ साइनोहाइड्रिन तो बनता है इससे, दैट इज़ प्रूवन। अब क्या ये C डबल बॉन्ड O है या फिर CHO है, यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें पता है कि हाँ CHO था, तो मैंने इसे टर्मिनल बना दिया। बट हाँ साइनोहाइड्रिन्स का बनना इज़ अ प्रूफ कि ये कंपाउंड इज़ अ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इज़ दिस अ कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइडिक ग्रुप और इट इज़ अ कीटोनिक ग्रुप। तो लेट्स सी व्हाट आर द रिएक्शंस विच गिव द एविडेंस इन फेवर ऑफ CHO ग्रुप। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिएक्शन विच इज़ गोइंग टू प्रूव कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप मिला था, मतलब जो आपको ऑक्सिम्स मिले थे या फिर आपको साइनोहाइड्रिन्स मिले थे, वो किसी एल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से थे, ना कि कार्बोनिल लाइक कीटोनिक ग्रुप की वजह से, क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही आपके रिएक्ट करते हैं
टू फॉर्म द ऑक्साइम एंड टू फॉर्म द साइनोहाइड्रेंट्स। लेकिन अब हम प्रूव करेंगे कि नो, दिस वॉज ओनली CHO विच कुड मेक दिस साइनोहाइड्रेंट्स एंड ऑक्साइम्स। तो लेट्स सी अब CHO ग्रुप कैसे प्रूफ हुआ। दोज हैव ऑलरेडी डन एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप, दे आर नोइंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, बट दोज हु डोंट नो प्लीज टेक केयर ऑफ कि एल्डिहाइडिक ग्रुप कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली। तो प्लीज लिखिए CHO एंड C डबल बॉन्ड O, इन दोनों में से दिस ग्रुप ऑक्सीडाइजेस इजीली। तो अगर हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें तो जो CHO ग्रुप है वो तो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि योर कीटोनिक ग्रुप डज नॉट ऑक्सीडाइज वेरी इजीली। अगर मैं कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करती हूँ और आपका कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाता है, यू गेट अ ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि आपके कंपाउंड में एल्डिहाइड था, क्योंकि कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम क्या करेंगे, अब हम ग्लूकोज को रिएक्ट करेंगे, we are going to deal with this glucose with mild oxidizing agent। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करते ही आपको क्या मिलने वाला है, दिस CHO is going to convert into COH। we know that CHO converts into COH, है ना। तो ये क्या बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो this we have seen CHO, CHOH whole 4 and CH2OH। इफ़ आई एम रिएक्टिंग इट विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ ब्रोमीन वाटर, ओके, विच इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या करेगा, COOH, योर फर्स्ट ग्रुप aldehyde is converting into COOH, and just because it is alcohol, both are alcohols, so it is not going to convert again into acid group। although we know this thing कि alcohol can also be converted into aldehyde, at least primary alcohol तो आसानी से हो सकते हैं, but क्योंकि हम यहाँ पे mild ले रहे हैं, mild oxidizing agent can not convert this alcohol into acid group। तो इसीलिए हमारा ये प्रूफ हो रहा है CHOH whole 4 and CH2OH, ठीक है। तो दिस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस CHO ग्रुप इनटू COH ग्रुप। तो आपका प्रूफ हो गया कि ये CHO होगा तभी तो ऑक्सीडाइज होकर COH बना दिया, अगर ये कीटोन होता तो ये ऑक्सीडाइज होकर COH नहीं बना सकता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। तो अब हम प्रूव करेंगे कि इस कंपाउंड में 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं, और ऑब्वियसली ये 5 OH ग्रुप विल बी एट द डिफरेंट कार्बन एटम, बिकॉज वी नो कि इफ देयर आर 2 OH ऑन द सिंगल कार्बन एटम, लुक इफ दिस इज द कंडीशन एनी हाउ इट अपीयर्स देयर, तो ये जो है दिस हैवी मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड एज वाटर। तो यहाँ वाटर निकल जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, देखो ज़रा यहाँ पे मिलेगा आपका C डबल बॉन्ड O। तो कभी भी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव OH ग्रुप 2 OH ग्रुप ऑन अ सिंगल कार्बन। तो 2 OH ग्रुप एक कार्बन पर तो नहीं हो सकते। तो अगर आपके कितने OH ग्रुप हैं, दैट वी आर गोइंग टू प्रूव इन दिस रिएक्शन। तो क्या करने वाले हैं, लुक CHO से रिएक्शन करेंगे, CHOH होल 4 एंड CH2OH। इसकी रिएक्शन आई एम गोइंग टू डू विथ CH3CO होल ट्वाइस O। व्हाट इज दिस, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से एल्कोहलिक ग्रुप कैसे रिएक्ट करता है, इट मेक्स द एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्या होने वाला है, देखिए CHOH होल 4 है। अब मैं यहाँ पे CHOH को खोल देती हूँ, तो इट इज़ CH, दिस इज OH, है ना। इसकी रिएक्शन आप करने वाले हैं CH3CO होल ट्वाइस O के साथ। तो क्या बनने वाला है, देखिए मैं यहाँ पे ऐसे बनाती हूँ, इसका इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने वाली हूँ मैं, CHO O COCH3 COCH3। So this is the group which is going to be in this way, COCH3 kind of। So this is whole 4 and in this also CH2O COCH3। This is called glucose pentacetate। With every alcohol
you are supposed to consume 1 molecule of acetic anhydride. मतलब there were 5 alcohols, that is the reason कि 5 moles of acetic anhydride was consumed during this reaction. तो 1:5 का रेशियो होते ही ये प्रूफ हो जाता है कि 5 एसीटेट मॉलिक्यूल वर कंज्यूम्ड. इसका मतलब है कि 5 OH से उन्होंने रिएक्ट किया होगा. 5 OH से रिएक्ट किया का मतलब ही है कि 5 OH थे वहाँ पे. तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड कि यहाँ पर इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ग्लूकोज देर आर 5 OH group present. So this pentacetate formation is proving that this OH, these are 5 OH group present in the compound. अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ भूल गई थी बताना, and that is यहाँ पे जो this compound is formed ना, this compound is called gluconic acid. इस compound का नाम है gluconic acid. अब इन 5 OH ग्रुप में से आपका जो एक OH है वो टर्मिनल है, that we are going to see. यानी कि 5th एविडेंस इज इन द फेवर कि आपका जो 5th OH है वो आपका क्या है, प्राइमरी OH ग्रुप. तो ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है. दिस सिंपल कॉन्सेप्ट इज सेइंग कि प्राइमरी अल्कोहल्स कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इनटू एसिड ग्रुप, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल्स किस में बदलते हैं, कीटोन्स में. और कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज होते नहीं, अभी हमने देखा था. तो अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी है तो इट कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइडिक ग्रुप. अगर आपका अल्कोहल सेकेंडरी है तो इट कन्वर्ट्स इनटू कीटोन ग्रुप. और कीटोन ग्रुप डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड फर्दर. और एल्डिहाइडिक ग्रुप को अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू COOH. तो वी आर गोइंग टू रिएक्ट दिस कंपाउंड कॉल्ड ग्लूकोज. हम इस रिएक्शन को करवा के ये प्रूव करेंगे कि हाँ, एक ग्लूकोज जो है उसमें से प्राइमरी था. कैसे पता चलेगा, लेट्स आई एम जस्ट डूइंग इट, है ना, मैं करके बताती हूँ आपको. 5th रिएक्शन इज 1 प्राइमरी OH group. यानी दिस रिएक्शन इज गोइंग टू गिव यू द एविडेंस इन फेवर ऑफ कि एक जो ग्रुप है उसका आपका एल्कोहलिक ग्रुप विच इज़ अ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप. आई एम राइटिंग इट हियर. CHO, CHOH होल 4 एंड CH2OH. लेट्स सी इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करने वाले हैं, विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब हमें एक चीज़ ये वाली तो पता ही है, तो हमें कोई डर नहीं है कि अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमको डाउट आएगा. तो वी नो नाउ कि आपका जो ये था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो ही रहा था. अब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हमें पता है ऑलरेडी इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू COH. बट इफ़ आई एम डूइंग यूजिंग नाइट्रिक एसिड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑन ऑक्सीडाइजिंग दिस ग्लूकोज विद HNO3, what we get COH, CHOH whole 4 एंड COOH. और इस कंपाउंड का नाम है सेकेरिक एसिड. सेकेरिक एसिड का प्रिपरेशन या दिस COH एंड दिस COH, बोथ ऑफ दीज कंपाउंड, दिस ग्रुप आर कन्वर्टेड इनटू COH. तो पहला वाला तो हम वैसे भी कन्वर्ट कर चुके थे CHO से इनटू COH, तो वो तो हमें पहले ही पता था. सेकेंड वाला जो ये है, दिस इज प्राइमरी, दैट इज वाई इट कुड कन्वर्ट इनटू COH ग्रुप. अगर ये सेकेंडरी होता तो क्या ये COH में कन्वर्ट हो सकता था, नहीं हो सकता था. दैट इज़ वाई हियर इज़ अ प्रूफ कि इसमें जो 5 अल्कोहल है उसमें एक अल्कोहल इज़ अ प्राइमरी एंड रेस्ट ऑफ द 4 अल्कोहल्स आर सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप बिकॉज दे वर नॉट ऑक्सीडाइज. टर्शरी तो होता ही नहीं है, तो दे वर नॉट ऑक्सीडाइज्ड इनटू COOH. और आपको जो कंपाउंड मिल रहा है वो सैकरिक एसिड है. सैकरिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये, जहाँ पर 2 COH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर. दिस स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में आपको रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं कि हाउ विल यू proof that the structure of glucose contains CHO group. How will you prove या which reagent is used to prove that the structure of glucose contains one carbonyl group. तो आपको ऑप्शन में दे दिया NH2OH and HNO3. तो यहाँ पे ऑप्शन तो हो सकता है कि आपको कई सारे गलत सही हों, जैसे इन केस ब्रोमीन वाटर और ऑल. बट व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू, विच reagent is proving the presence of C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप किस में है, कार्बोनिल ग्रुप को कौन प्रूव कर रहा है, तो उसका केवल आंसर ये है क्योंकि दिस इज़ फॉर प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज़ फॉर CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप जब आपको कंफर्म करना होगा, और ऑल ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि ये है फॉर द प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप के लिए कंफर्मेशन, ये है आपका CHO ग्रुप के लिए कंफर्मेशन. बट कार्बोनिल का ग्रुप कंफर्म कौन कर रहा है, NH2OH. कार्बोनिल ग्रुप विल रिएक्ट विद NH2OH एज वेल एज HCN. तो ये दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है. बट द मेन थिंग हियर इज यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कि विच रिएक्शन प्रूव्स व्हाट. कौन सी रिएक्शन
क्या प्रूव करती है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. हार्डली 5 रिएक्शंस आर देयर एंड दे आर सिंपल ऑल्सो. तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द simple structure, state chain structure or open chain structure of the glucose. But in this particular structure there are certain limitations जो बाद में निकल के सामने आई. तो in another video I will discuss what are the limitations of this structure and why this structure is not considered now. अब जो हम पढ़ते हैं वो है ring structure of the glucose which is called hemiacetal or hemiketal structure. तो हम next video में limitations को देखेंगे and then we will go for the ring structure of the glucose and we will understand how to make these ring structure. So if you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.